साखी नंबर 34। बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपो ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं बिन देखे वह देश की, कौन से देश की? स्वरूप स्थिति की बात, कल्याण और मोक्ष की बात। बहुत से लोग अभी कथा का नहीं जानते हैं और ये नबी की बात कुछ बिन देखी वैसा ही आदमी बात है। स्वरूप स्थिति की बात है, उस बात को अभी जीवन की सहज बात है, उसको जानते नहीं और मोक्ष की बात पूछ लेते हैं। उसी को साहब कहते हैं बिन देखे वह देश की। मोक्ष स्थिति की बात, कल्याण की बात सहज आदमी पूछ देता है और उसका कुछ अनुभूति हुई नहीं तो कैसा है? बात कहे सो कूर, कूर कहते हैं मूर्ख, अज्ञानी, कायर्स। आप ही खारी खाते हैं, अपना तो विषय भोग के नमक खा रहे हैं, खारी कहते हैं नमक, और दूसरों को श्रेष्ठ ज्ञान रूपी कपूर बांटते फिर रहे हैं। ज्योति दर्शन, अमृत वल्लरी, पान, प्राणायाम, आसन, मुद्रा, अनाहतनाद, शब्द, श्रवण आदि अनेकों हठयोगी लोग इंद्रियां जन्य विषयों एवं जड़ भोगों के भीतर ही अपना अनुभव रखते हैं। दूसरी तरफ शास्त्र ज्ञानी एवं वाचिक ज्ञानी लोग भी विषय वासना में रागद्वेष में रात और दिन उलझे रहते हैं, परंतु वे लोग अपने व्याख्यान में जीवन मुक्ति की बातें, मोक्ष और परमानंद की बातें करते रहते हैं, जबकि उनको स्वयं को परम शांति की अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि स्वयं तो विषय वासनाओं में फंसे हुए और स्वयं संसार की गंदगी में फंस करके कोई आदमी किसी को उपदेश का चर्चा करे, कल्याण और मोक्ष की उपदेश करे, तो बताओ वो मूर्ख नहीं तो क्या? तो साहब वही कह रहे, आपन तो खारी खाते हैं, विषय भोग की दुनिया में अपना लिप्त रहते हैं, संसार के विषय वस्तुओं में फंसे रहते हैं, संसारिक क्रियाकलाप में उलझे रहते हैं और दूसरे को मोक्ष और ज्ञान की बातें सुनाता। तो साहब कहते बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आपो ही खारी खाता है बेचत फिरे कपूर। अपना तो खारी खाता है, खारी नाम विषय वासनाओं में उलझे रहते हैं, और दूसरे के लिए कपूर अर्थात आत्मस्थिति, मोक्ष, कल्याण की बातें वो बताते फिरते रहते हैं। शब्द शब्द कोई कहे वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। 35 साहब कहते शब्द शब्द सब कोई कहे। बड़े मतवादी लोग शब्दों को दोहराते चले जाते हैं, शब्द ही शब्द को अपना उपास्य लक्ष्य कहते हैं, परंतु व्यक्ति का जो उपास्य लक्ष्य है वह शब्दों से परे है, शब्द के जालों से सर्वथा रहित शुद्ध चेतन है, जिभ्या पर आवे नहीं। साहब कहते ये जीभ पर आते नहीं, और जीभ पर कहते हैं किसी भी शब्द को कहते हैं वो तो निशब्द शब्द में कैसे आएंगे? वह जीभ पर आने की वस्तु नहीं, उनकी केवल निरख परख करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। लोग ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, राम, ओम, प्रणव, ओहम, सोहम, खुदा, गाड आदि शब्दों की झड़ी लगाते रहते हैं, परंतु क्या परम तत्व तो शब्द है? साहब कहते हो तो शब्दातीत है, शब्द से परे। सारे शब्द हवा के झोंके हैं, उनसे तथ्य नहीं मिलेगा। अगर तुम शब्दों को खोजने जाओगे तो शब्द दोहराने से तुम्हें हकीकत नहीं मिल जाएगा, उसके सार को समझना पड़ेगा, सार शब्द जाने बिना। साहब कहते हैं वो तो शब्द विदेह, वो तो शब्द से परे, जो सार शब्द है वो शब्दों से परे, उसको तुम शब्दों से परखना चाहते हो। शब्द तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं राम 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 जपते रहो, कुछ लोग प्रणव शब्द का प्रयोग करते ओहम सोहम का ओ, कुछ लोग सोहम का, कुछ खुदा गाड आदि की झड़ी लगा देते हैं, अर्थात वह शब्द स्वरूप नहीं है, वह जीव पर
आने वाली वस्तु नहीं है, परंतु उसे भी सत्ता से शब्द बोल, उसी की सत्ता से शब्द बोलते जाते हैं, शब्द सुने जाते हैं, दृश्य देखे जाते हैं, गंध सूंघे जाते हैं, स्पर्श ग्रहण किए जाते हैं तथा स्वाद चखे जाते हैं। वह शब्द नहीं, शब्दों का ज्ञाता है और स्पर्श, रस, गंध, रूप एवं संकल्प विकल्पों का ही ज्ञाता है। जैसे हम जिन शब्दों को ब्रह्म मान के चलते हैं, उच्चारण करते हैं ऊपर से तालियों से, वो उच्चारण जिससे करते हैं वो शब्द ब्रह्म नहीं है, वो हमारे स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती, बल्कि जिनकी सत्ता से हम शब्द बोलते हैं, जिनकी सत्ता से हम नेत्रों से देखते हैं, जिनकी सत्ता से नासिका से हम गंध लेते हैं और जिसकी सत्ता से हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, उस सत्ता को समझने की जरूरत है। वो कहाँ, किस, कौन है जो देखता है, कौन है जो छूता है, कौन है जो चखता है, वही ब्रह्म है, वही, उसी को समझना। साहब कहते हैं सूंघे जाते हैं, स्पर्श ग्रहण किए जाते हैं, स्वाद चखे जाते हैं, वह शब्द नहीं है, शब्दों का ज्ञाता है। और स्पर्श, रस, रूप, रस, संकल्प का भी ज्ञाता है। यह सद्गुरु के स्वरूप, स्वस्वरूप को समझने के लिए निरख परख का रास्ता बताया है। निरख का अर्थ है देखना, परख का अर्थ है परीक्षा करना। निरख शब्द का प्रयोग यहाँ आँख से देखने की बात नहीं, यहाँ अविधा अर्थ है किंतु लक्षणा, यहाँ अविधा अर्थ नहीं है किंतु लक्षणा अर्थ है। यहाँ निरख परख का संयुक्त अर्थ है गहराई से समझना। मैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांचों विषयों को जानता हूँ, परंतु मैं कौन? पांचों विषय जड़ है और इन पांचों विषयों को जानने वाला मैं इसका दृष्टा, मनता, ज्ञाता और बोधता हूँ। दृष्टा एवं बोध चेतन होता है, दृष्टा एवं बोधा चेतन होता है, अतएव मैं चेतन हूँ। विषयों एवं बाहर से लौट कर जब स्वयं अंतर्मुख होता है तब वह अपनी निरख परख का पता कर पाता है। संकल्पों का आवरण जड़ दृश्यों को उपस्थित करता है। जब साधक संकल्पों का त्याग कर देता है तब उसे अपने स्वरूप का पूर्ण अनुभव होता है। सोने के बर्तन में सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्ययेन पात्रे, उपनिषद के ऋषि बड़े अच्छे शब्दों से इनकी व्याख्या करते हैं। हिरण्ययेन पात्रे सत्य पिहितम मुखम। साहब कहते हैं हिरण्य मतलब सोने के पात्र से उनका मुख ढका हुआ है। सोने का पात्र क्या है? विषय वासना ही सोने का पात्र है। विषयों के से आच्छादित होने के वजह से हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाते। इसलिए जब इस पात्र को हटा देंगे, विषय वासना के पात्र को जब हटा देंगे तब हमें वह प्रतीत हो जाएगा, हमें अपना स्वरूप का अनुभव होने लगेगा। रमणीय प्रतीत होता है। सोने के पात्र से सत्य मुख ढका है, अर्थात रमणीय प्रतीत होने वाले विषयों के स्मरण से स्वरूप ज्ञान आच्छादित रहता है। उनके हटने पर साधक स्वरूप स्थिति का साम्राज्य पाता है। स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति केवल कहने की नहीं, रहने की बात है। जो अपने स्वरूप को समझकर केवल शब्दों के पीछे भागते हैं उनके लिए सद्गुरु अगली साखी में कहते हैं, पर्वत ऊपर हर बहे, साखी नंबर 36। पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ी बसे गांव, बिना फूल भंवरा रस चाहे कहो बिरवा को गाँव। साहब कहते हैं जो अपने स्वरूप को न समझकर केवल शब्दों के पीछे भागते हैं उनके लिए साहब कहते हैं पर्वत ऊपर हर बहे। हर कहते हैं हल को। जैसे कोई हल को पर्वत के ऊपर चलाए तो हल तो टूट जाएगा, ऐसा ही लोग बिना समझे शब्दों के पीछे भागे जा रहे हैं। पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा बसे चढ़े बसे गाँव, और घोड़े में चढ़ करके कोई आदमी गांव बसाना चाहे
वैसा ही है जैसा बिना समझे केवल स्वरूप को शब्दों से समझना चाहते हैं, शब्दों के पीछे भागे जा रहे हैं। बिना फूल भावरा रस है कहूँ बिरवा को नाव। साहब कहते हैं जिस प्रकार पत्थर पर पहाड़ पर हल नहीं चलता है और घोड़े पर चढ़ करके गांव नहीं बसाया जाता है, और बिना फूल के भावरा जैसे रस है वह केवल कल्पना का ही नाव हो सकता है, गांव हो सकता है, उसकी स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए उनको पाने के लिए साहब कहते हैं हमें स्वरूप स्थिति को समझना होगा। अपनी आत्मा को परम तत्व न समझकर शब्द जाल में पड़े हुए जो अलग परमात्मा में मोक्ष खोजते हैं। मनुष्य अपनी चेतना से हट करके, अपनी आत्मा से हट करके अलग से कोई परमात्मा या मोक्ष खोज रहा हो तो मानो वह पत्थर पर हल चलाना चाहता हो, मानो वह घोड़ा पर चढ़ करके गांव बसाना चाहता हो, मानो वह मन भावरा बिना फूल के रस चाहता हो। भला बताओ, कल्पना को छोड़कर उस वृक्ष का और कौन से नाम हो सकता है? पत्थर के ऊपर हल नहीं चलता है, चंचल घोड़े पर गांव नहीं बसता है, बिना फूल के भावरा को रस नहीं मिल सकता है। जैसे उक्त बातों का होना असंभव, वैसे स्वरूप ज्ञान एवं स्थिति छोड़ करके स्वरूप आत्मा राम में रमने से हट करके कहीं भी बाहर सुख शांति नहीं मिल सकती। लोग पुराणों, महाकाव्यों एवं धर्मशास्त्रों की बात पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनमें वर्णित स्वर्गों की कल्पना मनोरम दृश्यों में हो जाते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी परंपरा वालों ने अपने मन को बहलाने के लिए स्वर्ग का सुंदर से सुंदर रूप खींचा है। अब इसी सुंदर रूप को सुन करके, स्वर्ग कल्पना करके या सुन करके एक गालिब हुए हैं, जो शायर बहुत सुंदर शायर बनाते हैं। उन्होंने कहा था स्वर्ग की हकीकत हमें पता है गालिब हमें स्वर्ग की हकीकत पता है, लेकिन मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा। जन्नत की हकीकत हमें पता है, लेकिन मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि स्वर्ग की हकीकत हमको पता है, लेकिन हमारे जो मन है उसको बहलाने के लिए ये बात ख्याल अच्छी है। उन्होंने कहा था, साहब कहते हैं ये मन को बहलाने के लिए स्वर्ग नरक की जो बातें कही गई है केवल कपोल कल्पित है। सभी मत वालों ने ऐसे ईश्वर का भी रूप गढ़ा है जो अपने भक्तों द्वारा अपनी थोड़ी खुशामद करने पर उन्होंने सारी सुविधा होने के लिए तैयार बैठा है, देने के लिए तैयार बैठा है। आदमी की भोगों की इच्छाएं इस जीवन में पूरी नहीं होती, वे पूरी हो भी नहीं सकती। किसी की पूरी नहीं हुई है तो यहाँ की अपूर्ण इच्छाएं भी सृष्टि के रूप में उसने आकाश में स्वर्ग लोक की कल्पना की है। वहाँ भगवान है, देवता है, दिव्य भोग है, परंतु स्वर्ग लोक वहाँ के भगवान तथा देवता तो सब झूठे ही। वहाँ के दिव्य भोग वही है तो मलिन विषयों की क्रियाएं हैं। अप्सराएं, हुर्रे, गुलमे तथा उनसे मिलने वाले भोग वही हैं जो यहाँ सुअर, कुकर और बंदर भोगते हैं। इतनी घृणित वस्तुओं में इसका मन रमता हो, उसे अध्यात्म की छाया भी नहीं छुई है। इस 20वीं शताब्दी में भी, इस 21वीं शताब्दी में भी कितने मुल्ला, पादरी, पंडित सभाओं में ताल ठोक कर तथा मुट्ठी भींच कर श्रोताओं से कहते हैं कि तुम जब स्वर्ग में पहुँचोगे तब तुम्हारी आँखों की रोशनी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम ईश्वर को देख सकोगे, दिव्य भोगों को भोगोगे। वह तो घलवे में है, मतलब अंधकार में है। ऐसे लोगों की बुद्धि कितनी दीन है
यह सहज समझा जा सकता है। यह ठीक से समझ लो कि तुम्हारे चित्त की निर्मलता के समान कहीं स्वर्ग नहीं है, शांति के समान कोई भोग नहीं है, संत सज्जनों के समान कोई देवता नहीं है, जीव के समान कोई शिव नहीं, अर्थात आत्मा के समान कोई परमात्मा नहीं। मन की कल्पनाओं को छोड़ो, अपने स्वरूप को समझो, अपने आप में रमो। तो शायद कहते हैं ये आत्मा को छोड़ करके बाहर कोई परमात्मा नहीं है। इस जीवन में जो आदमी परम शांत को उपलब्ध हो गए, समझो उसी का जीवन स्वर्गमय है। हमने स्वर्ग नर्क की बड़ी कल्पना कर ली लोगों ने, और ये सारी कल्पना वैसे ही है जैसे पत्थर पर हल चलाना, बिना फूल के भंवरा को रस मिल जाना और घोड़ा में चढ़ करके गांव बसाना। जिस प्रकार ये सब निरर्थक है, घोड़े में गांव नहीं बसाया जा सकता, पत्थर पर पहाड़ पर हल नहीं चलाया जा सकता, बिना फूल के भंवरा को रस नहीं मिल सकता, ठीक इसी प्रकार कपोल कल्पित आत्मा परमात्मा, आत्मा से अलग परमात्मा की चर्चा करने से परम शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती है। इसलिए साहब कहते हैं इस शिव को समझे, इस जीव को समझे और जीव के परम शांति में उनकी स्थिति ऐसे कर्म करना चाहिए। केवल बातों के बादशाह बनने से काम नहीं चलेगा, केवल बातुनी से उसको समझा नहीं जा सकता है। साहब आगे कहते हैं चंदन बास निवारण तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनी मारहु मुए सबे निपातिया। 37 नंबर की साखी में साहब कहते हैं चंदन बास निवारण तुझ कारण बन काटिया। साहब कहते हैं साधक, हे मनुष्य, चंदन बन काटिया, हे चंदन, हे चेतन, वन को काटो, वासनाओं का त्याग करो। काटना मतलब त्यागना, विषय वासनाओं को त्याग करो। तेरे कल्याण के लिए मैंने वन काटिया, ये जंगल को मैंने काट दिया है। कौन से जंगल? भ्रांतियों के जंगल को मैंने काट दिया है। जियत जीव जनी मारू, तपस्या के नाम पर, उपवास के नाम पर ये शरीर को सताना छोड़ो, ये आत्महत्या है। भगवान को रिझाने के लिए कोई पैदल चलता है, उपवास रहता है, कोई तपस्या करता है। शरीर कहते हैं कि साहब कहते हैं कि जीव को सताने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक दिन तो सबका शरीर छूट ही जाता है, फिर कोई मोक्ष कोई कल्याण तो पाता नहीं। इसलिए साहब कहते चंदन बास निवारण, हे चेतन, तुम मन की वासनाओं का निवारण करो, त्याग करो, और तेरे कारण ही मैंने भ्रांतियों के जंगल काट दिए। भ्रांतियों के कौन से जंगल है? जैसे नाना प्रकार के ईश्वर परमात्मा की जो चर्चा करते वो बाहर नहीं, और जो बाहर खोजते वो भ्रांतियां हैं। बाहर कितनों भी खोज लो, कितनों भी यात्रा कर लो, लेकिन संसार की चीज़ों में कभी किसी को शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तो जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। बाहर कितने भी तीर्थव्रत कर ले, बाहर कितने भी हम कर्मकांड कर ले, लेकिन जब तक वासनाओं का निवारण, वासनाओं का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमें वो परम स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। साहब कहते हैं तुम ये अंदर की वासनाओं को निवारण करो, त्याग करो, और इसीलिए मैंने बाहर के भ्रांति रूपी जंगल को मैंने काट दिया है। और जीते जी इस शरीर को नष्ट करने की बात मत सोचो। इसके लिए बहुत से महापुरुष ने कहा कि बाहर ये शरीर को तुम सताओगे, उपवास से शरीर को अगर कष्ट दोगे और ये सोचोगे तुम्हें परमात्मा मिल जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। मनुष्य दुखों में पीड़ित है, वह इससे छूटना चाहता है, दुखों से जाना ही मोक्ष है। परंतु मोक्ष के विषय में लोगों को बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं। नाना धार्मिक ग्रंथों में मोक्ष के बड़े तर्कहीन नुस्खे दिए गए हैं। अमुक मंत्र या नाम जप मात्र से मोक्ष
अमुक नदी में स्नान करने मात्र से मोक्ष, अमुक नगर में बसने मात्र से मोक्ष, घोर तपस्या द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष, किसी तथाकथित तीर्थ या आत्महत्या करने से मोक्ष, अन्न जल छोड़कर निरंतर उपवास करते रहने से, शरीर त्याग देने से मोक्ष, किसी मत पथ या मजहब में शामिल हो जाने से मोक्ष, किताब या कल्पना ईश्वर में विश्वास करने से मोक्ष। यहाँ तक कि व्याकरणों ने शब्द रटने से मोक्ष मान लिया, संगीत वालों ने स्वर साधना ही से, कामियों ने भोग में ही मोक्ष मान लिया, और अवतारवादियों ने तथाकथित अवतार द्वारा जिनकी हत्या कर दी गई उनका भी मोक्ष मान लिया गया। सद्गुरु ने यहाँ चेतन मनुष्य को चंदन शब्द से संबोधित करके कहा कि हे मानव, तू वासना का त्याग कर। देखो, ईश्वरवादियों ने कहा कि उस ईश्वर के मार देने से वह जीव मोक्ष हो जाते। ऐसी ऐसी भ्रांति जनित बातें भी लिखी गई हैं, लेकिन शायद कहते हैं किसी व्यक्ति को किसी को मार देने मात्र से वो मोक्ष कैसे हो जाएगा? जब वासनाओं का त्याग ही ना हो, हमारे अंतःकरण में रहे वासनाओं को जब तक हम जीत नहीं लेंगे, त्याग नहीं देंगे, तब तक मोक्ष और मुक्ति केवल काल्पनिक की बातें रह जाएंगी। इसलिए साहब कहते हैं, जियत जीव जनि मार्ग, जीते जी शरीर को नाश मत करो, समाप्त मत करो। मोक्ष ना तो किसी बाहरी क्रिया का फल है, न किसी से मिलना, कहीं अन्यत्र पहुंचना ही मोक्ष है। मोक्ष है सारी वासनाओं का त्याग। वासनाएं ही जीव के लिए बंधन का कारण है, उनसे सर्वथा नष्ट हो जाने पर बंधन समाप्त हो जाता, बस वही मोक्ष है। काम भोग, राग रंग, विषय विलास की वासना तथा क्रिया का त्याग तो करना ही चाहिए जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है, जैसे भोजन, वस्त्र आदि, इसको भी वासना नहीं होना चाहिए। वस्त्र पहनने का भी वासना नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ही वस्त्र पहने। साधारण सहज शरीर ढकने के लिए जो वस्त्र मिल जाए उसी का निर्वाह करना चाहिए। हमें जीवन निर्वाह के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए नहीं। शरीर ढकने के लिए हमें पहनना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। जब मन चारों तरफ से अनासक्त, वासना विहीन हो जाता है, तब हमारे लिए सर्वत्र मानो अमृत ही अमृत उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि तब हमारा हृदय परम शांत हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि मोक्ष के लिए जीते जी मारने की जरूरत नहीं है, जियत जीव जनि मारहु, जीते जी अपने आप को पीड़ा पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अन्य वस्त्र त्यागने से मोक्ष नहीं मिलता है। शरीर को पीड़ा देकर मोक्ष की कल्पना गंवारूपन है। यदि शरीर को संताप देकर तथा उनकी हत्या करके मोक्ष होता तो मरने पर सबका मोक्ष मानना चाहिए, परंतु यह बात सच नहीं है। शरीर निर्वाह में मध्यवर्ती व्यवहार होना चाहिए। विषय विलास गलत है, परंतु शरीर को संताप देना भी गलत है। इसलिए जीवन निर्वाह में फैशनेबल होना गलत है, परंतु दिखाने के लिए फटा मैला और टाट लपेटना भी गलत है। बहु व्यवहार गलत है, परंतु एकदम निष्क्रिय रहना भी गलत है। निरंतर भीड़ में रहना गलत है, परंतु साधु संग छोड़ करके सब समय अलग थलग रहना भी गलत है। इसलिए हमें समय समय से भीड़ों में भी जरूरत हो सकती है। हम सोचे भीड़ में नहीं रहेंगे, परिवार में नहीं रहेंगे, तो साधु संत की संगत करना जरूरी है। मोक्ष के लिए तपस्या का स्थान गौण है, साधना की प्रधानता है। तपस्या दिखाऊ, उत्तेजक और प्राचारक होती है, किंतु साधक गंभीर और अंतर्मुखी होती है। साधना गीता में महाराज कृष्ण ने के मुख से भी यही कहलवाया गया है। आहार
युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। उन्होंने कहा आहार विहार चेष्टा और कर्म सोना व जागना मध्यवर्ती रखने से ही योग दुख का नाश होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा देह सुखाए पिंजर भये भजे रैन बिन राम तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। किसी भी ज्ञान को बिना विचारे ही चलने से केवल देह को सुखाने मात्र से हमारी वासना सुख नहीं जाएगी। हम वासना को समाप्त करने के लिए सोचे कि हम ये शरीर को सुखा देंगे तो वासना सुख जाएगी, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सुंदर पद कहा है माधव मोह फांस क्यों टूटे बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। घृत पूरन कटा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे ईंधन अनल लगाए कल्पसत और तक नाश न पावे। तरु कोटर मा रहत विहंगम तरु काटे मरे न जैसे साधन करिए विचारहीन मन साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय वश मन तन पावन करिए पखारे मरे न उरग अनैद जतन वाल्मीकि विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी भी महाराज बड़े अच्छे पंक्ति लिखते हैं माधव मोह फांस क्यों टूटे। हे माधव हे कृष्ण। यहाँ पर माधव का अर्थ कृष्ण से होता है। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी माधव का उपासक नहीं थे, कृष्ण के उपासक नहीं है। माधव मोह फांस क्यों टूटे। तुलसी सत्साई में शायद ये बात लिखी हुई है, उनको साहब ने यहाँ पर उद्धृत किया है। उन्होंने कहा कि माधव मोह फांस क्यों टूटे। मन की ग्रंथियां मन की भ्रांतियां टूटे कैसे, वासना मन के टूटे कैसे। तो उन्होंने उदाहरण दिया बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर से हम करोड़ों उपाय करते हैं। करोड़ों उपाय क्या है? उपास रहना, यज्ञ करना, होम करना, गीता का पाठ करना, वेद पढ़ना और अनेक गायत्री मंत्र का पाठ करना। बहुत साधना करते हैं, बहुत साधन करते हैं बाहर रूप में हम ये सब करते हैं, लेकिन हुआ क्या? अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। अंदर की जो वासना है वो टूटता नहीं, छूटता नहीं है। वो कैसा छूटता नहीं है? कारण बताते हैं। बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे। घृत पूरन कटा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे ईंधन अनल लगाए कल्पसत रोटक नाश न पावे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति रात्रि के समय चंद्रमा का उजाला हो, कड़ाह में घी भरा हो और घी में कड़ाह भरा हो, उसमें ईंधन लगाए चले जाए, चूल्हा में ईंधन पर ईंधन अर्थात लकड़ी पर लकड़ी, आग पर आग लगाए चले जाए और सोचे कि चंद्रमा को मैं नाश कर दूं, क्योंकि चंद्रमा का जो परछाई है वो घी पर पड़ रहा है और घी कड़ाही पर रखा हुआ है और कड़ाही के नीचे आग लगाए जा रहे हैं। ईंधन अनल लगाए कल्पसत, शताब्दियों वर्षों तक कल्पसत, एक कल्प तक, कल्पों तक आदमी ईंधन लगाते चले जाए, ईंधन लगाते चले जाए और चंद्रमा को सुखाने के लिए सोचे कि चंद्रमा को मैं सुखा दूं, क्योंकि वो घी में परछाई पड़ रही है और सोच रहा है कि मैं इस चंद्रमा को सुखा दूं, तो बताओ चंद्रमा को क्या सुखा पाए। घृत पूरन कटा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे। जो शशि चंद्रमा का प्रतिबिंब घी पर पड़ रहा है, उनको सुखाने के लिए ईंधन लगाए चले जाए, क्या उससे चंद्रमा सूख जाएगा? दूसरा उदाहरण लेते हैं, तरु कोटर मा रहत विहंगम। तरु कहते हैं पक्षी। जिस प्रकार झाड़ के खोभ में, वृक्ष के जो खोभ होता है, कोटर होता है, उसमें पक्षी बैठता हो और तरु को काटे, वृक्ष को काट दे
और वृक्ष को काटने से सोचे वो पक्षी मर जाएगा, तरु काटे मरे न जैसे, वह तो वैसा ही है। साधन करिए विचारहीन मन, शुद्ध हो नहीं तैसे। मन में अनेक प्रकार की गंदगी है, विकार है, मनोविकार है, लेकिन बाहर बहुत साधन करता है, शरीर को सुखाता है, तीर्थ जाता है, भगवान दर्शन के नाम पर मंदिर जाता है, नमाज के नाम पर मस्जिद जाता है, गिरजाघर जाता है, गुरुद्वारा जाता है, लेकिन अपने अंतःकरण को धोने का मन नहीं बनाता, ये विचार ही नहीं आता। क्योंकि जो भी ज्ञान है वो ज्ञान बाहर के कर्मकांड को तो बताता है, ये कर्म करो, वो कर्म करो, लेकिन ये विचारहीन मन, बिना विचार के जो ज्ञान है उससे मन शुद्ध नहीं होगा। अंतर मलिन विषयवश मन, तन पावन करिए पखारे। साहेब कहते अंदर में तो मलिन मन है, विषय वासनाओं से भरा हुआ मन है, और तन को पावन करिए पखारे। चरण पखारना कहते हैं, उसी प्रकार कोई आदमी ये शरीर को पखारे, शरीर को धोए। साहब ने कहा है तन मलमल धोए लेकिन दाग नहीं छूटे। तन को तो हम खूब धोएंगे, लेकिन मन का जो मलिन है, विकार है, वासना है, ये समाप्त तो होने वाला नहीं है। तन पावन करिए पखारे, मरई न उड़ग अनेक जतन, वाल मित विविध विधि हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार किसी बिल में सर्प घुसा हो और तुम बांबी को मार रहा हो, बिल को ही डंडा ठोक रहे हो, मरे न उड़ग अनेक जतन, वाल मित विविध विधि मारे, इससे क्या होगा? जिस प्रकार विषय वासना तुम्हारे मन में है और खूब साबुन से, मिट्टी से शरीर को मांझो, इसका मतलब ये नहीं कि स्नान ना करे, साफ सफाई ना रखे। इसका मतलब अति ये है कि आदमी शरीर को तो धोता है लेकिन मन को साफ करता नहीं। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, तुलसी दास हरि गुरु कृपा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि अर्थात गुरु की करुणा के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना हमें विमल विवेक नहीं मिल सकता है। रामायण में भी उन्होंने लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना विवेक के आदमी को ज्ञान नहीं हो सकता है। बिना विवेक भटकत फिरे, सदगुरु कबीर ने कहा, पकड़ शब्द की छाया, शब्द की छाया को पकड़ करके आदमी भटकता रहता। इसलिए साहब कहते हैं कि केवल शब्दों को, छाया को लेकर के भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु के पास बैठ करके उनकी करुणा की ज्ञान जब तक मिल न पाएगा और विमल विवेक न हो जाए, निर्मल ज्ञान न हो जाए, तब तक बिना विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक के, बिना ज्ञान के ये संसार के घोर सागर से पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए सदगुरु संतों के सानिध्य बैठ करके, उनकी सेवा करके, उनके निकट बैठ करके ज्ञान अर्जन करने के बाद ही इस संसार के घोर सागर से पार पाया जा सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।